नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो बिहार में जिसमें कुछ धांधली का आरोप लगा हुआ था वो रद्द नहीं किया जाएगा और इस पे राजनीति एक गर्म हो चुकी है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने इस पर ट्वीट किया है और खान सर ने भी इस आंदोलन में जो लड़के शामिल थे उनके साथ देने की बात की है और प्रशांत किशोर भी आ गए हैं इस मैदान में। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी बच्चे आंदोलन करते हैं तो हम उनके साथ हैं। यानी मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुकी है और पूरा का पूरा पटना एक तरह से विरोध में और इसका जो एग्ज़ाम हो का रद्द कराने के लिए सड़कों पे आ चुका है। अब इसी पर आज हम समीक्षा करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो गया है। देखिए, सभी जैसे कि प्रशांत किशोर का कहना था कि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि जो भी बच्चे बात कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। और ये देखने में भी आया है बिहार में एक ऐसा तंत्र चल चुका है कि कोई भी सड़कों पे अगर पटना में आंदोलन होता है तो उस पर लाठी चार्ज जरूर होती है। ये नीतीश कुमार एक तरह से लगता है कि डिक्टेटर के रूप में हो गए और होंगे भी, क्यों नहीं। जब किसी को इतना राइट दे दीजिएगा हर बार उन्हीं का सरकार बनेगी और तो जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो एक सरकार को रिपीट पर रिपीट और तीसरा चौथा और भी विकल्प को ध्यान नहीं दे रहे। लोकतंत्र है, इसमें और भी विकल्प हैं। आप कोई जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार एक पेटेंट बना लिए हैं कि नहीं वही सत्ता पे रहेंगे या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ही रहेंगे। और भी बहुत सारी लोग हैं, आप उस पर अपना विकल्प के रूप में ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हर बार नीतीश जी और जो सरकारें बार बार रिपीट होती हैं तो उनमें एक तरह से कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो भूल जाती है कि हम एक डेमोक्रेसी में हैं और हमें भी कभी सत्ता से जाना पड़ सकता है। लेकिन वो नहीं, क्योंकि आज जो माहौल है बिहार में हर वो आदमी जिम्मेदार है जो अपनी जाति के नाम पर वोट दे रहा है, जाति के नाम पर सरकार में आ रहा है। अब ये बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, चाहे ये बच्चे एक अकेला उदाहरण नहीं है। बिहार में ऐसा एक तंत्र चल गया है कि जैसे लगता है कि अधिकारी और पुलिस इन्हीं का सरकार है, बस ये लोग ही जो कहेंगे वही सही हो गए। अब बीपीएससी परीक्षा के बारे में बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया कि ये परीक्षा रद्द नहीं होगी। चलिए, अच्छी बात है, उनकी अपनी राय है, उन्होंने जो अपने स्तर पर अपनी जो उचित समझा उसने उन लोगों ने किया और वो रद्द नहीं करना उनका हाथ में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ना इसके लिए कोई कमेटी बैठी, ना इसके लिए कोई जांच आयोग बैठा, ना इसके लिए कुछ, बस चंद अधिकारी जिनके हाथ में है भ्रष्टाचार, भी उन्हीं के ऊपर आरोप लगा हुआ है। जो लोग आज कह रहे हैं कि एग्जाम पर परीक्षा रद्द नहीं होगा, छात्र उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्ट लोग हैं। ये जरा सोचिए कि हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो रहे हैं हर में पेपर लीक और कुछ ना कुछ, और सरकार सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ रही है। क्या बड़े लोग के बिना ऐसे संभव है क्या? अगर कोई भी एग्जाम, अगर आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज इसमें कोई चीज छिपाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। लेकिन सरकार इतनी अटकी हुई है, ऐसी अकड़ में बैठी हुई है कि बस हम जो कहें वही सही। आपने कोई ना जांच बैठाया, ना इस पे कुछ कोई आयोग का गठन हुआ, या कोई भी जो सरकार एक एजेंसी तो तैयार करे कि जो जांच के रिपोर्ट कम से कम एक हफ्ता 10 दिन के या 15 दिन के अंदर दे या 1 महीना के अंदर दे। सिर्फ 2-3 अधिकारी आकर बोल दिए कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, तो कैसे मान लिया जाए गड़बड़ नहीं हुआ है? आप किस आधार पर कर सकते हैं? आप किस इंफॉर्मेशन के? जाहिर सी बात है कि आप अपने अंदर के जो लोग भ्रष्टाचार में आपके जो बगल के सीट पे बैठे हुए लोग हैं उनको आप समर्थन दे रहे हैं कि अगले बार वो तैयार रहे। जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जा सकती है कि जो सत्ता तंत्र के लोग बैठे हुए हैं बड़े बहुत मजबूत लोग हैं, ये कभी नहीं पकड़ में आएंगे। डेमोक्रेसी, अगर आपको सिर्फ लाठी डंडा और पुलिस बल पर ही अगर डेमोक्रेसी को दबाना है तो दबा दीजिए। डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? चुनाव भी बंद कर दीजिए। चुनाव की क्या जरूरत है? सत्ता पे आप बैठे रहिए। जैसे चाइना में एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह वही लोग आपस में चुन लेते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा। आप भी चुन लीजिए कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जब डेमोक्रेसी है तो आंदोलन होंगे ही, क्योंकि राइट ऑफ स्पीच है, संविधान ने वो अधिकार दिया है। लेकिन आप हर बात में पुलिस की, क्योंकि आपके पास पावर है और पावर का दुरुपयोग करेंगे आप। पुलिस आपके इशारे पे काम करती है और आप उनको आदेश दे दीजिए कि लाठी मारिए, ये कीजिए। तो चुनाव में आपको भी जाना है भाई, चुनाव में जाना है। आप ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों पे आप लाठी चार्ज वो आज अनपढ़ लोग नहीं है। अब वो जमाना नहीं होगा कि जो लालू प्रसाद जी के जमाना में था कि हर चीज को जो लालू प्रसाद कहते थे वही सही हो जाता था। आज पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया के जमाना है, पहले वाले दौर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब इस घमंड में ना आ जाइए कि सरकार मेरी ही हमेशा रहेगी।
बिहार में ये अकेला उदाहरण नहीं है, जितने सड़कों पे अगर आंदोलन होते हैं उसमें लाठीचार्ज जरूर होती है। कम से कम आपको अगर डेमोक्रेसी चलाने नहीं आता है तो आप, मैं भाजपा और नीतीश सरकार की कह रहा हूं कि अगर आपको डेमोक्रेसी चलाना नहीं आता है तो कम से कम यूरोपियन मॉडल में कुछ जाकर देख लीजिए, वहां की वीडियो देखिए, वहां के लोग अपने अधिकारियों को थोड़ा ट्रेनिंग देने के लिए भेजिए वहां पर। लेकिन ट्रेनिंग वाकई दे के आने की, वो ट्रेनिंग के नाम पर वहां जाकर पिकनिक मनाना शुरू कर दें। जितने बीपीएससी के अधिकारी हैं, जितने भी बिहार के बीपीएससी की बात नहीं, मैं सारे अधिकारियों की बात कर रहा हूं, इन लोगों को एक री एग्जाम होना ही चाहिए। हर 5 साल पर 7 साल पर इनका भी एक ऑडिट होना चाहिए कि ये वाकई इनके अंदर वो दिमाग बचा हुआ है कि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, दिमागी रूप से ये पंचर हो चुके हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जब आप टीचर को रीटेस्ट ले सकते हैं, उनकी योग्यता का टेस्ट ले सकते हैं, तो ये तो इनके अधिकारी, इनको देश चलाना है, तो इनकी क्यों नहीं होना चाहिए? इनका भी टेस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हर आदमी अपने अधिकारों के लिए, अगर जो उसे कुछ मनमुटाव है, उसको जो चीज पसंद नहीं है, तो उसके लिए आंदोलन कर सकता है। संविधान ने उसको राइट दिया है। लेकिन आप आंदोलन करने वाले लोग को सिर्फ पुलिस को राइट दे दिया कि जाइए लाठीचार्ज कर दीजिए, लड़कियों पर लाठीचार्ज किया गया, बच्चियों को मारा गया। ये क्या किस तरह का ये कानून है? ये अगर डेमोक्रेसी नीतीश कुमार को चलाने नहीं आ रहा है तो ये कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार का वो पहला दौर, जो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार और आज जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि नीतीश कुमार अपने गिरते हुए जनाधार से परेशान है, जदयू परेशान है, बीजेपी परेशान है, बीजेपी में कोई लीडर नहीं है इसलिए वो परेशान है। तो इस तरह की बातें, कम से कम जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को चलने दीजिए। आंदोलन होता है, पूरे यूरोप में जाके देखिए होता है। लेकिन यहां पर नहीं, बस ये भारत का पहला डेमोक्रेसी, भारत ही एक ऐसा देश है जहां तुरंत, जितने अगर लोकतांत्रिक देशों की बात किया जाए, भारत पहला देश है जहां हर बात में लाठियां चलती हैं। तो हम क्यों ना माने कि यहाँ के फेक डेमोक्रेसी चल रही है भारत में? सिर्फ वोट देने के बाद जनता की कोई अधिकार ही नहीं रह जाता है। सिर्फ वोट देने के लिए जनता भगवान होते हैं, उसके बाद 4.5 साल तक उन लोगों का, बस 6 महीना तक जो माहौल चलता है, जनता के लिए दुहाई की जाती है, उसके बाद 4.5 तक जनता को लाठी मारिए, डंडा मारिए, यहाँ पर चलते रहता है। राइट ऑफ स्पीच कोई चीज होती है, जनता को अधिकार है अपनी बातों को रखने का। अब हर चीज के लिए आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पे उतर सकते हैं, लेकिन सड़कों पे उतरने का मतलब उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दीजिए, डंडे से पीट लीजिए, उसको अरेस्ट कर लीजिए, उसके ऊपर कई धाराएं लगा दीजिए। ये कहां तक सही है? उसके बाद कहिए कोर्ट में उसको फैसला दे देगा और कोर्ट उसका न्याय करेगा। तो कोर्ट न्याय भी आज इतना आसान नहीं रह गया है। कोर्ट में मामला जाने का मतलब कि एक आदमी अपना घर मकान सब बिक जाएगा उसका। तो भारत में ना कोर्ट में सुनने वाला कोई है, ना उनको अधिकारी उनकी सुनते हैं, ना उनकी नेता उनकी सुनते हैं। तो डेमोक्रेसी है किस बात की है? सोचिएगा जरूर। तो आज अंक में इतना ही, आगे नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।